जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकेश दलाल और हमारी केमिस्ट्री की जर्नी में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करेंगे और आप ये पाएंगे कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स, जैसे डी ब्लॉक में अगर आप देखें तो उसको फॉलो करने वाले कम थे और अनफॉलो करने वाले ज्यादा थे, ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अनफॉलो करने वाले एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा होगी और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स की संख्या कम होगी। तो चलते हैं हमारे आगे की जर्नी में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंबल लिखते हैं उन एलिमेंट्स के जो कि एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स है, ये लेंथेनॉइड सीरीज है और ये हमारी एक्टिनॉइड सीरीज है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर मैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो आप नोबल गैस ही लिखेंगे, उसके बाद आप लिखते हैं N-2 F 1 to 14 N-1 N-1 D 0 से 2 और NS2। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप इनको देखें तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि जो हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं यहां पर ग्रीन डॉट आया हुआ है, ये होता है लेंथेनम। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स यहां पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। ऐसे एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, वो यहां नीचे अलग से दिखाए जाते हैं। वास्तव में क्या होता है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो 3 डायमेंशनल है और जो स्क्रीन होती है वो होती है 2 डायमेंशनल। तो एक्चुअली चीज ऐसी होती है, अगर मान लीजिए मैं इस टेबल को सामने से ना देखकर मैं ऐसे साइड से जाके देखूं तो वास्तव में कैसी होती है, ये कुछ इस तरह की होती है। ये साइड में हो गया और ये जो आप सीरीज देख रहे हैं दोनों, ये ऐसे इसके पीछे की तरफ होती है ऐसे। तो क्योंकि हम डेप्थ में देख नहीं सकते इसलिए हमने क्या किया, इसको उठा के अलग से रख दिया। मतलब अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं और ये जो बीच में गैप है इसमें ऐसे अंदर डाल दूं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों हो जाएंगी पीरियोडिक टेबल की। तो 3 डायमेंशनल है, ये वो 2 डायमेंशनल है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि इसको बजाय इसके कि इसके पीछे ऐसे रखा जाए क्योंकि हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसको अलग से रख दिया गया कि ये यहां पे एलिमेंट्स हैं। और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड जो होता है उसके साथ जो लेंथेनम के साथ मिलती है, इसे लेंथेनॉइड सीरीज बोल दिया गया। इसकी प्रॉपर्टीज एक्टिनियम के साथ मिलती है तो इसको एक्टिनॉइड सीरीज बोल दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास ये आती है आपकी 6th पीरियड में जो लेंथेनॉइड सीरीज है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज है ये आती है आपकी 7th पीरियड में। तो देखिए, तो मेरे पास जो n की वैल्यू है वो लेंथेनॉइड्स के लिए रहेगी 6 क्योंकि वो 6th पीरियड में है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसके लिए क्या रहेगी 7। तो मैं पहले लेंथेनॉइड की बात करूंगा। तो यहां पे मेरी n की वैल्यू हो चुकी है 6, तो ये रहेगा 6s, उससे पहले रहेगा 6 - 1 यानी कि 5d, और उससे पहले 6 - 2 यानी कि 4f। तो ये तो मुझे इनमें लिखना पड़ेगा हर जगह, 4f 5d 6s,
ये आपका चलता जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी लेटर जो है वो स्मॉल नहीं, अगर देखने में स्मॉल लग रहा है तो आपको समझना होगा स्मॉल ही लिखना है। अगर आपको देखने में कैपिटल लग रहा है तो भी आपको स्मॉल ही लिखना है। इसके बाद आपका 5D, 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 इस तरह से हमारा 5D चलता जाएगा। ये कुछ जगह पे अपने आप 6 बन जाता है, इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। 5D, 5D, ये भी हमारा 5D, 5D, 5D। अब यहाँ पे आएगा हमारा 6S, 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 ये 6S आता जाएगा। ये भी आपका 5D है। ठीक इसी तरह से यहां पे बात करें तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो n-1D क्या हो जाएगा 6D, और ये हो जाएगा आपका 5F। तो हमारे पास आएगा सबसे पहले 5F, ये फिर 6 बन जाता है ऐसे ही। यहाँ 5 लिखना है, अगर देखने में 6 नज़र भी आ रहा है तो आपको समझना होगा ये 5 ही लिखा हुआ है। इसके बाद रहेगा हमारे पास जो F है उसका D आएगा, और D में हमें 6 लेके चलना है। यहां पे 6, D, फिर आप लेके चलेंगे 7S, इनके बीच में कॉमास आएंगे। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन को आपको कैसे ध्यान रखना है वो समझिए। मैं पहले लेंथेनोइड सीरीज की बात करूंगा। जो 6S है वो सिंपल है, उसमें हर जगह आपको 2 ही लिखना है, आप इसमें हर जगह 2 लिख देंगे। तो लेंथेनोइड जो था, लेंथेनोइड एक शादी में गया था, तो एक कहां गया था शादी में, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है एक, उधर एक लिख दो। शादी में 7 फेरे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th नंबर पर जो है यहां पर आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, गैडोलियम हमारा ये एलिमेंट होता है, गैडोलिनियम। और इसके बाद शादी 2 लोगों की होती है, तो 7 फेरे एक ने लिए, 7 फेरे दूसरे ने लिए, टोटल आपके 14 फेरे हो गए। तो 14 पे आ जाइए, ये 14th नंबर, यहां पर 1 लिख दीजिए। बाकी सारे जो डी में 0 आएगा। तो ध्यान रखना है, लेंथेनम जो है वो कहां गया, वो एक शादी में गया। शादी में 7 फेरे होते हैं, तो 7th पोजीशन जो है, और जो हमारा लास्ट है 14th नंबर पे, उसको जो हमारा लुटीशियम है,
यहां पे 1 आएगा। अब जो F है इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो 7 फेरे 2 लोगों ने लिए 14 हो गए, तो 14th नंबर को और 7th नंबर को इनको रिपीट करना है, मतलब इनको 2 बार लिखना है आपको। और इसमें हमेशा आप नीचे से लिखना स्टार्ट करना, वरना गलती हो जाएगी। आप यहां पे लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 नहीं लिखते, ध्यान रखना है। 7, 7, 6, 5, 4, 3 और यहां 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 लग रहा है देखने में, इसको हिलाऊंगा तो सारा हिल जाएगा शायद। चलिए दोबारा लिख देते, कोई बात नहीं। ये आपका 4F, 7 7 हो गया था, 6 और ये आपका 5। ये आपकी जो लैंथेनोइड सीरीज है ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टेनोइड सीरीज की। इसमें क्या करना है, इसमें भी आप में S में क्या करना है, 2 लिखना है हर जगह। तो 7S के साथ क्या आएगा हर बार, 2। फिर से वो बात ध्यान रखनी है, शादी है 7वां नंबर, 2 लोग ले रहे तो 14th नंबर, यहां पे 1 1 आएगा। ये आपका नंबर 14 आ गया, ये आपका नंबर 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसमें डी में यहां पे 2 1 1 1, ये और ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी सब में 0 चलेगा। ये 1 था, 0 0 0 0 0 0। 14 नंबर को रिपीट करना है, 7 नंबर को रिपीट करना है। इसमें 8 नहीं लिखा था हमने, इसमें भी आप 8 नहीं लिखेंगे और साथ में आप 5 भी नहीं लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहां रहेगा 14 14 13 12 11 10 9, 8 नहीं लिखेंगे आप, 7 7 6 5 भी नहीं लिखेंगे, 4 3 2, ये 0 है। तो ये आपकी एक्टेनोइड सीरीज जो है ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये तो हो गई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसको देखिए। अगर कोई आपसे कहे कि यूरेनियम +3 जो है, यूरेनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप एक बात समझना पहले, कोई भी जो हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है इसका सेकंड ऑर्बिट, ये है इसका थर्ड ऑर्बिट, फिर ये है इसका फोर्थ ऑर्बिट। प्लस का मतलब पता हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है कैल्शियम। कैल्शियम में 20 होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पे होता प्लस चार्ज, ठीक है, और 20 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे होता माइनस चार्ज। तो प्लस के 20 माइनस के 20 न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं, अब देखो प्रोटॉन जो होता है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो यहां होता है, बड़ी गहराई के अंदर होता है वो, तो वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते आसानी से। इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी हिस्से में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को ही डाला जाता है। तो जो प्लस माइनस है किसी भी एलिमेंट को, जो प्लस और माइनस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से आए हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो अपने साथ माइनस लेके जा रहा है ना, तो माइनस बढ़ जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो माइनस कम हो गया, पहले क्या थे प्लस और माइनस बराबर थे, माइनस को कम कर रहा हूं तो नेट चार्ज क्या बचेगा मेरे पास नेट चार्ज प्लस बचेगा। अगर मान लो कोई मुझसे कहता 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सब सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन 20 की जगह कितने हो गए, मेरे पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब प्लस का मेरे पास है 20, माइनस का मेरे पास है 18, तो मेरे पास अब चार्ज क्या बचा, मेरे पास बचा +2। तो सवाल उठता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किए वो कहां से किए हैं। अब आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो जो आउटर मोस्ट शेल होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। अब आउटर मोस्ट शेल कैसे पता चलेगा, जो आप सब शेल्स लिख रहे हैं 4F 5D ये इस तरह से,
तो इनमें जो इनका नंबर है जो आगे लिखा हुआ है, ऊपर पावर में नहीं, आगे जो लिखा है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉन्फ़िगरेशन में, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, अब मैंने इसमें नोबल गैस नहीं लिखी है, इनके आगे जो नोबल गैस है मैंने वो नहीं लिखी है, ठीक है, मैंने सिर्फ इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक। तो यहां पे मैं देखूंगा सबसे बड़ा नंबर क्या 7 है, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। मुझे 3 निकालने टोटल, तो अगला कहां से निकलेगा 6d में से। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बचेगी उसमें नोबल गैस जो आएगी, नोबल गैस आएगी पहले तो, और नोबल गैस के बाद आप क्या लिखेंगे 5f3। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसका आपको +3 करना है, +2 करना है, मान लो आपको +3 करना है इसमें, Bk+3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सबसे पहले तो नोबल गैस लिखेंगे आप, Ng कोई सिंबल नहीं किसी एलिमेंट का, ये सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, N से नोबल और G से गैस, ठीक है ना, स्पेस कम है इसलिए। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, यहां से 2 निकाल दिए, इससे पहले वाले के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उससे पहले आ जाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पे 5f8। अगर मुझे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बनानी है Sm+4, मैं कैसे करूंगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 6 सेल क्या होगी सबसे बाहर होगी, तो मैं 6th में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, 4 निकालने हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो बाकी इसमें से निकालेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास 4f4, ठीक है, 4f4 मेरे पास बचेगा, ठीक। अगर मान लीजिए जैसे कि आपके पास है Na+, सोडियम आयन की बात करते हैं। नॉर्मली सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर 11 इसका होता है, एटॉमिक नंबर इसका यहां भी 11 ही रहेगा, ठीक है, ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। अब इसमें जो मैथ्स का सबसे बड़ा नंबर है, जो शेल सबसे दूर होगी न्यूक्लियस से, वो क्या होगी, ये फर्स्ट शेल है, ये दोनों सेकंड शेल से, थर्ड शेल से। तो अगर मुझे प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं कहां से निकालूंगा, मैं यहां से निकालूंगा। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, मेरी बचेगी 1s2 2s2 और ये आएगा आपका 2p6। ठीक इसी तरह से अगर माइनस आ जाए, माइनस में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Cl माइनस, माइनस अधिकतर कहां पे आएगा, जो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल वाला हिस्सा है, मतलब जो पी ब्लॉक आप देखते हो, पी ब्लॉक में मेटल भी आता है, मेटलॉइड भी आता है, नॉन मेटल भी आता है, तो उसका जो नॉन मेटल वाला हिस्सा होता है अधिकतर वहां पर आप माइनस देखते हैं। तो जैसे Cl माइनस, O-2। अब जरा समझना इस चीज को, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 8 उसके पास प्रोटॉन है, 8 उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन को ना निकाल सकते हैं डाल सकते हैं, उसको तो एज इट इज रखो आप, ठीक है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में हम प्रोटॉन को निकाल या डाल नहीं सकते एटम के अंदर। तो ये कहता है कि इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, मतलब मुझे इसमें 8 से कहां पहुंच जाना है 10 इलेक्ट्रॉन्स पर। तो प्लस वाले मेरे पास है 8 और माइनस वाले मेरे पास है 10, तो माइनस वाले 2 ज्यादा हो गए, इसलिए इसमें माइनस का 2 चार्ज आ गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी इसकी, 1s2 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। पी में जहां ऑक्सीजन के 4 होता है, यहां पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 6। Cl माइनस की बात करें तो अगर मैं पहले Cl को लेके चलूं, अगर मैं पहले क्लोरीन को लेके चलूं, Cl, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये 5 है लास्ट में, 5 में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बनाने में, s2 और 3p5। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये तो पूरे फुल्ली फील्ड है, एस में 2 से ऊपर नहीं आ सकते, मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम पे, ये भी मैक्सिमम पे, ये भी मैक्सिमम पे, इसमें स्पेस है।
तो मैं इसका 5 का क्या कर दूंगा, मैं इसका 6 कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आयंस की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी। आपको बुक्स में जहां भी किसी एलिमेंट या किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन पूछ जाए उसको सोल्व करके देखो, फिर जब डाउट क्लास रखेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। इसमें हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हैं और इसमें किस तरह से आप याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक में आपको ट्रिक बता दी गई है कि सीआर क्यों दोपहर में बस नंबर 3989 को पकड़ रहा था और 5वें नंबर की सीट पर बैठे इंसान को क्यों नहीं छुआ। जो एफ ब्लॉक के लिए उसको आपको बता दिया मैंने, एक शादी मतलब 7, 2 लोग लेते 14 नंबर, यहां पे 1 आएगा। तो ये सारी चीज आपको बता दी गई है। आप इसमें क्वेश्चंस को कीजिए, कोई डाउट आता डाउट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और यहां पर जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।